वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे. और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी स्टडीज़ में जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी. कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एग्ज़ाम आने से पहले ही जो है आप उनको क्लियर कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए. राइट, चलिए. अभी जो है इससे पहले हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग में, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है हमने दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर वीडियो बनाई थी. तो यहाँ पर जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, अचीवमेंट टेस्ट. डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं आपके पास, इनमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी. तो जो है मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो से जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अचीवमेंट टेस्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट अगर हम इसको रिलेट करें असेसमेंट से. हम असेसमेंट कर चुके हैं. तो असेसमेंट क्या था? बेसिकली असेसमेंट क्या है? जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, बच्चों को कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता, क्या जो है उनकी कमियां उनमें रह जाती हैं, और कहाँ जो है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमियां क्या है, ये सब चीज़ें देखने के लिए जो है हम असेसमेंट करते हैं. बच्चों को कितना समझ में आया, है ना, बच्चे कहाँ पर पीछे रह गए, कहाँ बच्चे जो है और आगे चले गए, कहाँ कुछ बच्चे पीछे रह गए. क्योंकि क्या होता है कि कभी भी जो है हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता. कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है. तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएं वो हम इस लेवल से लेकर पढ़ें कि सबसे नीचे जिसका भी मेंटल लेवल हो उसको भी अच्छे से समझ में आए, और वो भी जो है प्रोग्रेस करे, वो भी जो है आगे बढ़े, और वो भी जो है अपने एकेडमिक को लेकर जो है उसमें उसे कोई प्रॉब्लम ना रहे. ठीक. तो हम असेसमेंट करते ही इसलिए कि हम ये चीज़ें बच्चों के जान सकें. कहाँ पर बच्चा वीक रह गया, क्यों वीक रह गया, किस बच्चे को कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहाँ पर क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर हमें खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है. क्या हम बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं? क्या हम कुछ इस तरह के वर्किंग या इस तरह के टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को दे सकते हैं कि जो बच्चे कहीं रिटर्न में या जो है लेंदी क्वेश्चंस करने में या कहीं पर उनको कोई दिक्कत आती है तो इन प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के थ्रू जो है हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें. तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ये सब चीज़ें हम असेसमेंट करके जानते हैं कि बच्चे जो है कहाँ आगे पहुंच गए हैं और कौन से बच्चे जो है पीछे रह गए हैं, कितना बच्चों को समझ में आ रहा है और कितना बच्चों को समझ में नहीं आ रहा. तो हम ये सब जानने के लिए बच्चों की वीकनेस कहाँ कहाँ पर है, या बच्चों की स्ट्रेंथन कहाँ पर उनको मजबूती आ गई है, कहाँ पर जो है उनको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे टॉपिक पर जा सकें. तो ये सब जानने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि हम सारे टेस्ट जो है रिटर्न में ही लें, ओरल भी ले सकते हैं, असाइनमेंट के बेस पर भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकली बेस पर भी ले सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेस पर भी ले सकते हैं, है ना. तो हम टेस्ट, ये वाले टेस्ट जो है हम ड्यूरिंग अपनी जो भी स्टडीज़ है, ड्यूरिंग क्लास हम पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम जब दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करें हम उससे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. वीकली हम टेस्ट ले सकते हैं, 15 डेज में ले सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ए यूनिट और कंटेंट हम उसके बाद भी हम टेस्ट ले सकते हैं. तो ये सारे टेस्ट जो कि हम बच्चों के इम्प्रूवमेंट को जानने के लिए लेते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा, कितना बच्चे को समझ में आया, कहाँ जो है वो वीक रह गया या कहाँ वो पीछे रह गया. तो इन सब के लिए हम असेसमेंट टेस्ट लेते हैं. और अब यहाँ पर जो है हमारे अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट भी कोई अलग सा कुछ नहीं है कि बच्चे ने क्या अचीव किया. यहाँ पर भी आप असेसमेंट और अचीवमेंट को एक साथ ले सकते हो कि क्या बच्चे ने अचीव किया. आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे का अचीव करने का मतलब ही है कि उसको क्या उपलब्ध हुआ, क्या उसने लिया, मीन्स कि क्या उसको समझ में आया और कहाँ वो पीछे रह गया. तो यहाँ भी क्या है, हम जो जितने भी टेस्ट करते हैं तो यही जानने के लिए करते हैं कि बच्चों ने क्या अचीव किया और क्या अचीव करने से बच्चा रह गया. तो आप अगर इसको असेसमेंट की तरह देखें तो वो भी कोई गलत नहीं होगा. तो
तो इसी को अचीवमेंट जानने के लिए जो है, बच्चों की उपलब्धि जानने के लिए, बच्चों ने क्या अचीव कर लिया, बच्चों ने क्या सीख लिया, बच्चों की क्या लर्निंग हो गई और बच्चों की क्या कमजोरी रह गई, कहाँ बच्चे पीछे रह गए, ये सब जानने के लिए हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं। उसी को जो है हम अचीवमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, क्या उपलब्ध हुआ, क्या हासिल किया बच्चों ने और क्या वो हासिल नहीं कर पाए, तो ये सब जानने के लिए जो है हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। अब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है हमारे दो तरीके के टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट होता है हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है हमारा टीचर्स मेड टेस्ट, है ना। ये भी हमने टॉपिक लिया था, हम क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, टीचर मेड टेस्ट क्या है। तो अब अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है इसके हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और एक होता है हमारा टीचर मेड टेस्ट। अब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की अगर बात करें तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं कि जो जिनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि आप जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जितने भी देते हो या हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड जो है अपने अपने लिए अपने एक स्टैंडर्ड पर जो है एक पेपर बनाता है ना। और ये पेपर कैसे बनाए जाते हैं, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। यह एक ऐसी टीम होती है, यह मेंबर्स की ऐसी टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की भी कह सकते हैं आप, और ऑलराउंडर टाइप के जो कम्प्लीटली एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप कह सकते हैं कि जो है वो इन पेपर्स को तैयार करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या है, हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट वाले ही है, कई बार जो है वो एक कॉमन पेपर भी होता है सबके लिए, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, हम इसको और अच्छे से इन पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे एक टीम बन जाती है, एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है, साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है, या आप ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स भी कहते हो, तो उनके द्वारा जो है ये पेपर बनाया जाता है, राइट, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। एग्जाम्पल जो है हम इन्हीं का लेके चल रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आप सी टेट का देते हैं, यूपी टेट का देते हैं, केवीएस का देते हैं, आप यू टेट का देते हैं पेपर, और भी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे पेपर जो आप देते हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का नाम लेते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें जो है इंस्ट्रक्शंस क्लियर होती हैं, आपको उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही आपको जो है क्वेश्चंस करने होते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही आपकी एक टाइम लिमिट भी होती है। जो टाइम लिमिट वहाँ पर दी गई होती है आपको उसी टाइम लिमिट में जो है अपना पेपर जो है कंप्लीट करना होता है। अच्छा, और ये वाला जो पेपर होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये एक ही टाइम में हज़ारों लाखों लोग जो है एक साथ देते हैं इनको। और जो है, और जो जगह पर्टिकुलर जो है बताई जाती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस, जैसे सेंटर आप जिसको बोलते हो, तो वहीं पर जो है वो सेंटर दिया जाता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा मुझे लगता है, ये बहुत मैं उसको पसंद करती हूँ, तो मैं उसको बोल दूँ कि नहीं आप जो है ये वाला टेस्ट जो है मेरे घर आके दे दो, या कॉलेज में ही क्लास में ही बैठ कर दे देना। नहीं, जो सेंटर, जो एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाए हैं, और जो भी एक पूरा मेंबर्स ऑफ ग्रुप है, और जो भी मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अपने जो स्टैंडर्ड्स है, वहाँ जो उन्होंने एक प्लेस फिक्स करी हुई है, एक सेंटर फिक्स किया हुआ है, तो आपको जो है वो एग्ज़ाम वहीं पर जाकर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है, फ्रीली आप नहीं दे सकते, फ्रीली नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप कहीं भी जाकर वो टेस्ट को दे दें। और या ऐसा भी नहीं है कि आप आज अगर किसी काम में बिजी हैं या बहुत इमरजेंसी आपको है, आप वो पेपर आज नहीं दे पाए या आप दोबारा उसको दे लें, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस टाइप को बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ होता है। इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो है फिक्स हैं। आप इनके अगेंस्ट में जाके या अपनी मर्जी से आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने 3-4 बातें इसमें देखी। एक तो ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, और जो इनके ये कैसे फॉलो करते हैं, इनको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इनके अपने बने हुए होते हैं, उसी हिसाब से ये बनते हैं। और अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस जैसी दी गई होती है आपको उसी अकॉर्डिंग उनको करना होता है। गिवन ऑन लिमिटेड टाइम, और जो टाइम आपके पेपर में मेंशन होगा आपको उसी पर्टिकुलर टाइम में जो है अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। यूनिवर्सल मीन्स सेम फॉर ऑल। जितने क्वेश्चंस होते हैं
अब जैसे मैंने आपको क्लास में भी एक बार एग्जांपल दिया था कि जब आपके बीएड के फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो अलग अलग जगह पर, जैसे कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उनका पैटर्न अलग होता है। हमारा जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है, इनका पैटर्न अलग है। अगर यूपी या कहीं दूसरी जगह आप जाएँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो पेपर भले ही उनके अलग अलग होंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सबके लिए सेम होंगे, यूनिवर्सल। तो जितने भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले जितने भी बच्चे होंगे, उन सब का पैटर्न एक ही होगा। जैसे कि सीबीएसई वालों का पैटर्न, जितने स्कूल सीबीएसई में होंगे उसमें भी लाखों बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें कम होंगे, उसमें भी लाखों होंगे। तो यूपी बोर्ड आप अपना पेपर बनाते, उसमें भी लाखों बच्चे होंगे, सीबीएसई का अलग होगा। तो इसमें क्या है, ये सब एक जैसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज उत्तराखंड में जितने भी अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग पेपर होगा, नहीं, ये पेपर सब के लिए एक जैसा ही होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल दिया हमने कि सेम क्वेश्चंस फॉर ऑल। इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर इवैल्यूएटिंग। अब इवैल्यूएशन कैसे होगा पेपर में, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ होता है कि जैसे मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उसमें मेंशन होता है कि 1 मार्क्स जो है फॉर 1 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कैसी मार्किंग, जिस तरीके की भी हो, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। कंडक्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर ये कंडक्ट किया जाता है। स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग पैटर्न, स्कोरिंग पैटर्न जो होता है ये आपका सबका एक ही जैसा स्कोरिंग पैटर्न होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को जो है सेम पेपर जो है 100 में से दिया जा रहा है, कुछ को हम 50 में से दे दें या कुछ को हम 80 में से दे दें, नहीं, इसका जो पैटर्न होगा वो सबका एक जैसा ही होगा। एंड वैलिड एंड रिलायबल, और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है कि ये वैलिड भी होता है और ये रिलायबल भी होता है। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है, ये जो है हम क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है एक स्टैंडर्ड होने की वजह से, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होने की वजह से जो है ये पेपर जो है आपके वैलिड भी होते हैं और ये रिलायबल भी होते हैं। आई होप कि आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके इधर चलते हैं, टीचर मेड टेस्ट। अब टीचर मेड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो टीचर बनाता है ना, वो वाले टेस्ट जो हम क्लास में बनाते हैं, जो आपके हम बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, उनको हम टीचर मेड टेस्ट कह सकते हैं। कि जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट का पेपर बनाएगा, कोई मैथ्स वाला है तो वो मैथ्स वाला पेपर बनाएगा, साइंस वाला है तो साइंस वाला बनाएगा, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनको कि पेपर बनाना नहीं आता है, या कह सकते हैं कि वो एबल नहीं होते पेपर बनाने में, और या जो है उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो ठीक प्रकार से पेपर बना सकते हैं। तो ये रीज़न होता है एक उनका। और कहीं भी अगर 2 टीचर भी एक पेपर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आ जाता है। आप जो है कह नहीं सकते कि उन दोनों का पेपर भी एक जैसा होगा। तो इसीलिए जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनको रिलायबल नहीं माना जाता, ठीक। अब जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, मेड बाय द टीचर, राइट, मेड, क्योंकि टीचर मेड टेस्ट है तो ऑब्वियसली मेड बाय द टीचर। इट कैन बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। इट कैन बी रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल, रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, आपके होते रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप खुद बीएड कर रहे हैं और जो है ये सारे टेस्ट जो है इन सब चीज़ों से आप जो है अपने पूरे सेमेस्टर में गुजरते हो। और वहाँ पर आपके रिटन्स भी होते हैं, ओरल्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, है ना। ऑल टीचर्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस फॉर टेस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि सब टीचर जो है एबिलिटी नहीं होती उनके अंदर की जो है ठीक तरीके से वो पेपर बना सकें, या सबका एक अपना अपना तरीका होता है। तो इस मेन रीज़न यही है कि इस वजह से इनको रिलायबल नहीं माना जाता। डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, और जो भी अगर 2 टीचर भी कोई क्वेश्चंस बनाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस अगर उनको दे दें तो कहीं ना कहीं उनमें भी डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक। तो इसीलिए नॉट रिलायबल। अब अगर हम बात करें कि टीचर, जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। अब टीचर मेड टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं उन पर हम एक नज़र डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ सबसे नीचे लिख लिया है, बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से थोड़ा मुझे कम जगह में ही करना पड़ता है। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले टीचर मेड टेस्ट में आपके रिटन टेस्ट आते हैं, ओरल टेस्ट आते हैं, आपके प्रैक्टिकल टेस्ट आते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट आते हैं, शॉर्ट टाइप आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये आपको पूछा जाए आपसे कि टीचर मेड टेस्ट टाइप्स
टीचर मेड टेस्ट के जो टाइप्स हैं, तो आप उनमें ये लिख सकते हैं कि आपके ये सारे प्रकार के जो है टेस्ट आते हैं। और जब आपके इंटरनल्स वगैरह होते भी हैं तो यही सारे टेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिटन टेस्ट तो आपका हम कभी भी ले लेते हैं, जैसे कि आपकी यूनिट खत्म हुई, हमने एक रिटन टेस्ट ले लिया, ठीक है। ओरल हम टेस्ट लेते ही रहते हैं डेली क्लास में, जब रिवीजन चलता है हम डेली असेसमेंट या ड्यूरिंग वन यूनिट या ड्यूरिंग अ पीरियड या आफ्टर पीरियड या स्टार्ट होने से पहले लेक्चर जो हम ले लेते हैं, तो वो ओरल टेस्ट में ही माना जाता है। हम ओरली आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल्स भी आपके होते रहते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या है कि हमने एक बड़ा सा क्वेश्चन कोई आपको दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, डिफाइन इट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो एक हम बड़ा सा एक ऐसे टाइप आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इस टाइप का टेस्ट भी आपका हो सकता है। शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर जैसे आपको दिए जाते हैं कि 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में हाफ पेज टू 1 पेज आप जो लिखते हैं उसको हम शॉर्ट टाइप कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स वाले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो ये भी हम आपको दे सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो हैं आपके टीचर मेड टेस्ट के हैं। ये टीचर इनको जो है इस टाइप से जो है इतने टाइप से आपके टेस्ट ले सकते हैं, राइट। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, ये एज अ असेसमेंट की तरह ही होता है। इसमें जो है कि बच्चों ने क्या उपलब्ध किया, क्या उपलब्धि है उनकी, पढ़ने के बाद जो है उन्होंने क्या सीखा, उनकी लर्निंग क्या रही, तो वो सब चीज़ों को देखने के लिए, जांचने के लिए जो है हम जो है अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, बनाते हैं। वो 2 तरीके के मैंने बता दिए यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, इनसे आप समझ सकते हो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं। अगर मेनली हम बड़ी बात करें तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट मेनली जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों पर एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। और जो है यह एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही इनका टाइम होता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये रूल्स और रेगुलेशंस इसमें हैं। आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेस पे ये पेपर तैयार किए जाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों पर कंडक्ट किए जाते हैं। और जितने भी आपके सेंटर होते हैं मेन एक जैसे CBSE वाले हैं, जितने स्कूल्स होंगे तो सबका पैटर्न जो है एक जैसे ही पेपर होंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। और जब टीचर टेस्ट की बात करें तो जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, हम जो रेगुलर बेस पे बच्चों का असेसमेंट करते हैं या हम अचीवमेंट टेस्ट जो कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे हर टीचर के अलग अलग होंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो हमारे वैलिड और रिलायबल इसीलिए कहे जाते हैं। और टीचर मेड टेस्ट है क्योंकि हर जगह जो है डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफरेंस मिलता है हमको। हर टीचर अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग भी करता है, तो वो उनका अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है यहाँ पर, तो इसीलिए जो है वो रिलायबल नहीं माने जाते। और जो टाइप्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक। तो ये हो गया अचीवमेंट टेस्ट आपका। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।